जैसा मैं अनीता जी से जिक्र कर रहा था, जाति के इर्द गिर्द का सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और हमारे पूर्व के एनिलिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं कि हमको जाति को ख़त्म करना है, जाति का खात्मा हम चाहते हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सपना था कि भारत एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा, जाति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 75 साल में हम देखते हैं कि जाति की भावना जो है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, जातिवाद ज़्यादा बड़ा है और जाति की समस्या को ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा जन आंदोलन इस देश में नहीं हुआ। इसको आप कैसे देखती हैं? बीते 75 साल पे जब नज़र डालेंगी तो जाति की समस्या को कैसे देखती हैं? जी, बाबा साहब ने जाति तोड़क मंडल के लिए जब उनको अध्यक्ष के तौर पर वहाँ बुलाया गया तो वो जो भाषण तैयार किया था उसी को नहीं देने दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि अगर बाबा साहब बोलते तो जो आयोजक थे वो नाराज़ हो जाते और वही बुक जो है वो एनहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में जो आई, जाति का उन्मूलन। तो बाबा साहब ने बहुत कोशिशें की कि इस समाज में जो जाति में जो समाज बटा हुआ है वो ख़त्म हो, लेकिन लास्ट में बाबा साहब खुद जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं परेशान हो करके, और वो ये कहते हैं कि पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो एक तो ये यहाँ से ये मैसेज जो है वो जाता है बाबा साहब के धर्म नहीं, बेसिकली जो धर्म परिवर्तन जो किया था बौद्ध की आइडियोलॉजी पर, कि जो ये देश जो है वो शुरू से ही बौद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, जो मानवता का कहीं ना कहीं संदेश देते हैं, वहाँ पे विभाजन नहीं है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, जैसा कि अनीता जी भी बात की उन्होंने, तो जो वर्ण में जो विभाजित जो ये व्यवस्था है कि वो तो बड़े आराम से कहते हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं उनको नज़र नहीं आता कि इस देश में जाति है, सामंतवादी हैं उनको नज़र नहीं आता कि ये गरीब और अमीर हैं। तो सवाल ये है कि जब अपनी नज़र से हमें देखते हैं, जब हम बात करते हैं, आज की ही चर्चा को ले लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तुरंत उठ गए होंगे कि ये लोग पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हैं जाति की। आज तो सब कुछ एकदम सुहावना लग रहा है, कहीं पर जाति है ही नहीं। तो अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि कहीं पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, तो कहीं पर जो है वो बर्तन छूने से जो है वो गर्भवती महिला को इतना मारा कि वो उसका बच्चा पेट में ही मर गया। इसके अलावा जो है मैंने जब NCDHR में थी तब भी कुछ स्टडीज़ की थी और मेरा खुद PhD इसी पर ही है, रिसर्च। तो अट्रोसिटीज़ अगेंस्ट दलित और ख़ास करके दलित वेमेन पे, तो वहाँ पर सुमित जी ऐसे ऐसे केस देखे, जो ओपन डिफेकेशन के जो एग्जाम्पल अनीता जी ने दिए कि सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हमारे पास जो है देवालय तो लोगों ने दे दिए लेकिन शौचालय नहीं दिए, तो खुले में जब महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ जो है वो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ यही एक रीज़न है या इसके अलावा और भी कई सारे रीज़न हैं। तो कई सारे रीज़न हैं क्योंकि जो हमारे समाज के लोग हैं उनके पास कोई अपने रिसोर्सेज नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, वो पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं आश्रित है। चाहे वो खेतों में काम करना हो, वो किसान है नाम के लिए, लेकिन खेत किसके हैं? उनके हैं। स्कूल में एजुकेशन लेने जा रहे हैं लेकिन व्यवस्था पर जो कंट्रोल है वो किसका है? उनका ही है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से जो है वो नीतियां बनाते हैं, संचालन करते हैं और ऐसी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। आप मैट्रिमोनियल पेज उठा करके देख लीजिए कि जो ये लोग कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था अब ख़त्म हो गई है, तो वो पेज बिल्कुल मुझे लगता है कि गायब हो जाना चाहिए। वो विज्ञापन कौन दे रहा है? वो कौन दे रहा है और इतना मोटा कैसे हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो जातिवाद तो है ही। आप देख लीजिए उसमें ब्राह्मण लड़का, ठाकुर लड़का, क्षत्रिय बहू, इस तरह से पूरा डिटेल्ड जो है वो उसमें विज्ञापन आ रहा है। एक तो ये, दूसरा जो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट मुर्मू जी बनी, इंडिया टुडे के जो चीफ एडिटर हैं उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट लिखी जो काफ़ी मीडिया पे सर्कुलेट हुई, सम पोस्ट शुड बी रिजर्व्ड फॉर सम पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आपको कितनी अंदर से
घृणा हो रही है उस पर्सन से जो संविधान ये आज़ादी दे रहा है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंड बर्थ प्लेस कोई भी जो है वो आ सकता है, संसाधनों पर, सत्ता पर आ सकता है। इस किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मानसिकता, कास्ट तो वो ब्लड में जो प्योरिफिकेशन वाला जो मामला है ना, वो जो मस्तिष्क में जो घुसा हुआ है, तो वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो और ज़्यादा, अभी आप ये देख लीजिए कि जो कथावाचक है सो कॉल्ड, वो इतना ओपनली जो है शूद्रों को एकदम अछूत बताते हैं, उनको घर में नहीं घुसना चाहिए, और जो ब्राह्मण है वो एकदम उसको कुछ भी नहीं आता है तब भी वो पूजनीय है। और एक और मैं ऐसा ही वीडियो जो है वो देख रही थी जिसमें न्यूज़ को क्या करते, चीड़फाड़ जो करते हैं इस तरह का मैं एक देख रही थी। तो उसमें जो ये कथावाचक है वो लोगों के मन में किस तरह से डर पैदा करते हैं। तो जो धर्म है ना कहीं जाति व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। और आज के समय में धर्म को बहुत ओपनली सोसाइटी में लोगों के बीच में लाया जा रहा है। जो षड्यंत्र की बात हो रही थी ना, कॉन्स्पिरेंसी, उसके तहत जो है वो लाया जा रहा है कि आपको किस तरह से इन लोगों को एकदम नेस्तनाबूद करना है, वो कहीं सिस्टम में आने ही नहीं चाहिए। और तभी जो कुछ और मैंने एग्जाम्पल बताए थे कि पायल तड़वी का एग्जाम्पल था, या IITs के बहुत सारे इश्यूज़ थे, या फिर स्कूल्स में जो है मिड डे मील को लेकर देख लीजिए, बीना जी ने बताया कि फेलोशिप्स जो है वो कम कर दी गई हैं और बिल्कुल अब ख़त्म की जा रही हैं कि हायर लेवल पे जो है वो दी ही नहीं जाएंगी फेलोशिप, अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत इस जाति व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती के साथ जो है वो लाया जा रहा है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस कैसे दिख रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियों को रात के अंधेरे में तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आइकन है, एक सिंबल है, वो हमें ताकत देते हैं और ये जज्बा पैदा कर रहे हैं कि आपको जो अधिकार मिले हैं संविधान के तहत, जो बराबरी का हक मिला है, वो आपको लेना है। क्योंकि शिक्षा वो हथियार है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए शिक्षित होना और संगठित होना और फिर संघर्ष करना, ये तो बाबा साहब का नारा था। तो ये चीज़ को बिल्कुल होना ही नहीं देना है। तो आप देखिए कि जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं दो चार, वो तुरंत जो है वो रोक लगा देते हैं। अभी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे क्या हुआ, जो गुजरात से जो लोग आए, क्या एक बस आज़ादी के जस्ट में वो भी भागीदार बनना चाहते थे, पार्लियामेंट को कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। मैं था वहाँ रिपोर्टिंग में, वो एक 1100 किलो का सिक्का लाए हैं जिस पे लिखा है कि अनटचेबिलिटी को खत्म करो। और वो 21 लाख रुपए इकट्ठा करके लाए हैं कॉइन। वो कह रहे हैं नई संसद भवन बना रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये भावना थी, वो कोई विरोध करने भी नहीं आ रहे थे। हाँ, और विरोध करने नहीं आ रहे थे, सिंपल, वो सिर्फ बहुत शांति से जो है वो आ रहे थे। तो आप ये देखिए कि चाहे वो संगठन के तहत लोग जमा हो, या फिर कोई अपनी विचार किसी सोशल मीडिया पे, जो डॉक्टर रतनलाल जी के साथ हुआ, उन्होंने क्या किया, अपना विचार दिया था। एक इस आज़ाद देश में कोई भी अपना विचार रख सकता है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको देशद्रोही साबित कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, चाहे वो धर्म फैलाएं, चाहे वो महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार करें, उस पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो लोग जो है वो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जाति जो व्यवस्था है इन 75 सालों में मैं इस रूप में देखती हूँ कि और ज़्यादा मजबूत हुई है। क्योंकि अगर ये मजबूत नहीं हुई होती तो जहाँ ये लोग 370 को ख़त्म करते हैं, तो ये आर्टिकल 17 को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे कि अगर अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई है तो क्यों नहीं उस पर बात करते, बिल्कुल भी। और दूसरी बात, SC/ST एट्रोसिटीज़ जो एक्ट है, जो 1989 में आया, फिर उसके बाद जो है 11 में वो फिर से जो है उसमें कुछ नई मतलब बदलाव किए। तो आप ये देखिए सुमित जी कि उसमें घटने की बजाय टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज़ ऐड हुई, बढ़ गई, कि लोगों को जो है अपमानित करने के लिए चप्पलों की माला पहना रहे हैं। तो आप देखिए कि आज़ादी के 75वें जश्न पर हम अपने मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुद्दों को कोई और नहीं उठाने आएगा, कोई और इन पर बात नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि हम जातिवादी हैं, तो सही है, हम जातिवादी हैं। फिर आप क्या हो जो आपने पूरी व्यवस्था को एकदम तय कर रखा है कि कौन कहाँ पर आएगा, किसको कहाँ पर रखना है, कौन क्या तय करेगा। तो ये मजबूत जो व्यवस्था हुई है, और उस पर लगातार ऐसा नहीं है कि हमने उसके लिए काम नहीं किया है।
बहुत सारे संगठन हैं जो लगातार लिख रहे हैं, आंदोलन किए हैं, क्योंकि 1960 के बाद आप देखिए जो दलित पैंथर जो मूवमेंट जो चला, उसके बाद जो विभिन्न जो संगठन बने, आज भी जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं उस पर। तो मुझे लगता है कि हमारे लोग उस मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जाति विभेद पर बात कर रहे हैं, और इसीलिए जो विरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो लगातार बढ़ रहा है। और शायद इसीलिए परिणाम ये है कि हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर लगातार एट्रोसिटीज़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि जाति व्यवस्था और ज़्यादा मजबूती से मजबूत हुई है, तेज गति से ख़त्म होने की बजाय, और जिस पर लगातार हमें काम करने की ज़रूरत है, लिखने पढ़ने की ज़रूरत है और बोलने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और जो ये शिक्षा के जो संस्थान है ना, उनमें बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग जो हमारे जैसे बाकी लोग हैं वो हमें कहते हैं अरे बहुत बोलती है, थोड़ा चुप रहा कर। तो इस पर भी जो है वो सवाल खड़े करने की ज़रूरत है। जैसा कि रतन लाल जी भी कह रहे थे कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं या दूसरे हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो जो दूसरे जो हिस्से की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उनको जागृत करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और लगातार जो है वो सामने सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसके लिए हम लगातार तैयार हैं। बिल्कुल सीमा जी, आपने एकदम सही तरीके से समझाया कि कैसे पिछले दिनों जाति की जो समस्या है वो और ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसको दूर करने का जिम्मा भी हमारे ऊपर है, जो हम लड़ेंगे और इस जाति की समस्या को ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ अज़रा परवीन भी हैं, जो कि हमारी टीम का हिस्सा हैं, द न्यूज़ वीक में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं और पसमानदा बैकग्राउंड से आती हैं। और अज़रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी के मायने ढूंढ रहे हैं, आपकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं, और उस आज़ादी से पसमानदा समाज के जो सवाल हैं उसको आप कैसे जोड़ते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के बीच में मुझे जोड़ने के लिए। सबसे पहले आज़ादी का मतलब अगर मुस्लिम के लिए देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, कि मतलब पाकिस्तान है आपके लिए, बट मैं वो पाकिस्तान नहीं चाहती हूँ, मैं ये हिंदुस्तान चाहती हूँ, जैसे आपके लिए सबके लिए। आज़ादी का मतलब मेरे लिए वही है कि जैसे तिरंगा मतलब सबके लिए, वैसे मेरे लिए भी है। अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मतलब कुछ सालों का जो सिस्टम हमारे सामने आया है, मतलब पहले इतना नहीं मुझे आइडिया था कि हिंदू मुस्लिम के लिए, मतलब मुस्लिम के लिए अलग है कुछ और हिंदू के लिए ये देश है। कुछ टाइम में ये सुनने को आता है कि तुम जिहादी हो या कुछ भी होता है तो वो जिहाद से जोड़ देते हैं, जैसे लव जिहाद जोड़ उसको, मतलब बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है लेकिन उसको लव से जिहाद को जोड़ देते हैं। उसी तरह से कोविड टाइम पे भी मतलब देखने को मिला हम सबको कि कोविड जिहाद इस तरह से करके जोड़ दिया कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अगर मुस्लिम के आसपास एरिया में या कुछ ऐसा हुआ है तो उसको ये कह देना है कि मुसलमानों के, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू या सेफ रहें या किसी भी तरह से ये यहाँ से चले जाएं, या इनके लिए वो सिस्टम नहीं है जो बाकी अपर कास्ट जो हिंदू लोग हैं उनके लिए है। तो मैं चाहती हूँ कि आज़ादी का मतलब जैसे आप लोग रह रहे हो इस देश में, वैसे ही हमारे लिए भी हो।